नाउन चल रहा है, नाउन में नंबर्स चल रहा है, नंबर्स में भी सिंगुलर और प्लूरल हम लोग देख रहे हैं, और 9 पॉइंट्स तक हम लोग इसको क्लियर कर चुके हैं भाई, फिनिश कर चुके हैं। अभी पॉइंट नंबर 10 देखते हैं भाई। पॉइंट नंबर 10 कहता है कि कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं भाई। दोबारा से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे होता है भैया कैटल, जिसको हम लोग बोलते हैं पशु। जेंट्री, जेंट्री मीन्स होता है भैया कुलीन लोग। ऑब्वियसली लोग हैं तो प्लूरल ही होंगे, प्लूरल है तो प्लूरल में प्रयोग भी किए जाएंगे। तो प्लूरल है, अगर नाउन प्लूरल है तो भैया उनके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी। ये मैं आगे आकर के आपको बताऊंगा कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर अगर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही उसके साथ में वर्ब प्रयोग की जाएगी। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं भाई, कैटल माने मैंने आपको बताया, जेंट्री मैंने आपको बताया भैया जो कुलीन लोग हैं उनको हम लोग जेंट्री बोलते हैं। पीजेंट्री, पीजेंट्री मतलब होता है भाई कृषक, जो कृषक लोग होते हैं उनको पोल्ट्री बोलते हैं भाई। या तो आप कह दीजिएगा जो घरेलू पक्षी होते हैं उनको, या आप मुर्गी बोले तो भी कोई परेशानी नहीं है भाई। क्लर्जी मतलब होता है जो पुरोहित होते हैं, जो पादरी होते हैं उनको क्लर्जी बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है भाई पीपल, पीपल मतलब लोग। ये तो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर वर्ड है कि पीपल तो हमेशा ही प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है। ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जो हमेशा ही प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें लिखा है भाई यूज्ड इन प्लूरल। हमेशा ये जो वर्ड्स हैं, ये जो ए पोर्शन है, ये जो बी पोर्शन है, जो सी पोर्शन है, ये कुछ ऐसे कुछ चीज़ों के नाम हैं जो हमेशा प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं ये तो एक बात है, लेकिन क्यों किए जाते हैं इसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा भी। बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, क्यों किए जाते हैं इसका भी रीजन आप लोगों को बताऊंगा। देखिएगा भाई, यूज्ड इन प्लूरल, ये जो सारे के सारे हैं ये प्लूरल में इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई, सबसे पहले है नेम ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ यंत्रों के नाम हैं भाई, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके नाम हैं, और वो हमेशा ही प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। ये तो हमने पॉइंट 11 में पहले से ही पढ़ लिया है। तो हम लोग देखते हैं भाई इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं जो प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है भैया सीजर्स। सीजर्स नाम का जो वर्ड है ये आपको हमेशा ही प्लूरल में प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने अभी भी आप लोगों से कहा है कि विद रीजन आपको बताऊंगा, उसका कारण क्या है ये भी आपको बताऊंगा भाई। सीजर जो है ना, सीजर वो एक इस तरीके से पोर्शन है ना, उसको बोलते हैं। और मेरा दावा है क्योंकि सीजर्स का मतलब है कैंची, तो मेरा दावा है कि आप एक पोर्शन उसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे, आप भी दोनों ही पोर्शन का इस्तेमाल करते होंगे। कुछ इस तरीके से ये होता है भैया कैंची। तो एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, तो भैया जब दो पोर्शन आप लोग इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है विजिबिलिटी उतनी अच्छी अभी नहीं आ पा रही है, शायद अब आ पाए अच्छी विजिबिलिटी भैया। ये कुछ इस तरह से होता है जो कैंची होती हैं, तो उसमें दो पोर्शंस होते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं। तो जब ऑब्वियसली जब दो पार्ट मिलेंगे तो वो तो प्लूरल ही बन जाएगा। इसका मतलब एक पार्ट तो ये रहा, एक पार्ट ये रहा, इसमें भी मैंने विजिबिलिटी के लिए दूसरा बना दिया, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। तो जब दो पार्ट हो गए तो ऑब्वियसली वो तो प्लूरल हो गया। और यहाँ हम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं भैया जो प्लूरल में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गॉगल्स हो गया, गॉगल्स भी आप लोग जानते हैं भाई, धूप या मैं कहूँ काले पीले जो चश्मे होते हैं जो अधिकतर हम लोग बाइक पे लगा लेते हैं, वो गॉगल्स कहलाते हैं। अब जो गॉगल्स हैं, मुझे विश्वास है कि आप एक साइड तो उसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे भाई, या आप दोनों ही साइड इस्तेमाल करते हैं। तो एक साइड मतलब गॉगल, और दोनों साइड अगर हम लोग इस्तेमाल कर लें तो भैया वो कहलाएगा गॉगल्स। सेम केस है भाई स्पेक्टिकल्स के साथ में, क्योंकि ये भी चश्मे होते हैं। सेम केस है भैया सनग्लासेस के साथ में, क्योंकि ये भी चश्मे होते हैं। स्पेक्टिकल्स जो है वो नज़र के चश्मों के लिए बोला जाता है, और जो सनग्लासेस है वो धूप के चश्मों के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है भाई बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन, जो आपको दूर का पास में दिखा देती है, पास का दूर दिखा देती है, वो होती है भैया दूरबीन। अब मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि ये प्लूरल में क्यों प्रयोग की जाती है भैया, क्योंकि दूरबीन जो है ना उसमें भी दो साइड होती हैं।
एक साइड मतलब बाइनोकुलर, दोनों साइड मिल गए मतलब भैया बाइनोकुलर्स। तो इसी तरीके से अगला वर्ड देखते हैं भाई। अगला वर्ड है shears। ये भी जो कटाई छटाई करने वाली कैंची होती है ना भैया, उसको प्रयोग में लाया जाता है, तो उसका नाम होता है shears। तो shears भी आप लोग प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने बता दिया कि कैंची का इस्तेमाल क्यों प्लूरल में हमेशा हो पाएगा। स्केल्स इसी तरीके से आता है, तराजू जिसको हम लोग बोलते हैं। प्लायर्स, प्लायर्स मतलब जो आप लोगों का प्लास जो आप लोग बोलते हैं, तार छीलने के, वायर छीलने के काम आता है प्लास, तो उसको भी हम लोग प्लायर्स बोलते हैं, क्योंकि वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ होता है और दोनों हिस्से एक साथ ज्वाइंट करके आपको दिखाए जाते हैं, तो वो होता है भैया प्लायर्स। इसी तरीके से टोंग्स है भैया। टोंग्स मतलब होता है जो चिमटा होता है, उसको हम लोग टोंग्स बोलते हैं। उसमें भी दो पोर्शन होते हैं भाई, कुछ एक पोर्शन इस तरीके से, एक पोर्शन और उसको किसी तरीके से जोड़ा जाता है, तो वो भी हमारा टोंग्स होता है। इसीलिए उसमें दो पार्ट्स होते हैं जिनको एक साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए वो भी प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। भाई एक एक चीज़ को वैसे तो मैं बहुत बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि कुछ भी ना छूटे, कोई एक चीज़ भी आपसे निकले ना, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा निकलता है जिसकी शिकायत, जिसकी क्वेरी, जिसका क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में रह गया है या आपके दिमाग में उठ रहा है, भैया कमेंट बॉक्स में जाइएगा और एक कमेंट डाल दीजिएगा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। हम लोग एज सुन एज पॉसिबल आपको कोशिश करेंगे उसका उत्तर देने की। चलिए भाई, टोंग्स मैंने आपको बताया, टोंग्स मतलब होता है चिमटा। इसी तरीके से ट्विंजर्स है। ट्विंजर्स मतलब होता है भैया चिमटी। चिमटा बड़ा रूप होता है और चिमटी जो होती है भैया उसका छोटा रूप होती है भाई। चिमटा और चिमटी छोटा रूप होती है। अब चलते हैं भाई, ए हम लोगों ने देखा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नेम थे जो प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं, और बी में हम लोग देखते हैं कुछ ड्रेसेस के, आर्टिकल्स के नाम हैं जो प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं भाई। जैसे हम लोगों ने देखा पैंट्स। अब भाई पैंट्स क्यों बोलते हैं, ये तो हम लोगों ने आज तक पैंट सुना है भैया। सुना भले ही आपने पैंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल ठीक सुना हो, जरूरी नहीं है कि सामने वाले ने बिल्कुल ठीक बोला हो। इसके लिए जरूरी यह है कि हम लोग भी इस वाले वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से जान लें कि इसको पैंट्स क्यों बोला जाता है भाई। जिस तरीके से इसमें दो पोर्शंस थे, इसी तरीके से जो आपकी पैंट्स होती है उसमें भी दो पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन तो ये और एक पोर्शन ये। जब एक पोर्शन दूसरा पोर्शन, दोनों पोर्शन आपस में मिलते हैं भैया, तभी बनता है पैंट्स। मुझे विश्वास है कि कोई भी एक साइड का हिस्सा तो पहन करके नहीं चलता होगा। अब जब दोनों हिस्से पहनेगा, इसका मतलब वो पैंट नहीं पहनेगा, वो पैंट्स पहनेगा। इसीलिए आप लोग पैंट्स का इस्तेमाल करें। पायजामाज भी सेम स्थिति का वर्ड है, सेम केस का वर्ड है, इसमें भी भैया कोई बदलाव नहीं होगा। टाइट्स भी इसी तरीके से है, शॉर्ट्स भी इसी तरीके से है, ट्राउजर्स भी इसी तरीके से है, जीन्स भी इसी तरीके से, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ना तो मैं पैंट इस्तेमाल कर सकता, ना ही पायजामाज इस्तेमाल किया जा सकता। टाइट, शॉर्ट, ट्राउजर, जीन, भैया इस तरीके का कोई वर्ड तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में प्रयोग किए जाएंगे। इसलिए भैया आप भी इनका प्लूरल में प्रयोग करें। ये इसी तरीके से आपको उठा करके क्वेश्चन देगा, किसी क्वेश्चन में वो खाली पैंट लगा देगा और देखेगा कि आप पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। मैं कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कोशिश मैक्सिमम ये की जा रही है हमारी कि एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर होती चले भाई। पॉइंट नंबर सी की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं नेम ऑफ डिजीज। को जो बीमारी हैं, नेम ऑफ डिजीजेज, जो बीमारियां हैं उनके नाम भी इस तरीके से होते हैं, जो हम लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि वो प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होता है। मैं ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको सी पोर्शन में यानी कि सी पार्ट में ना बांट करके इसको तो मैं पॉइंट नंबर 12 ही बोल दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भैया 12वां पॉइंट मान लीजिएगा। ये 10 हमने कंप्लीट किया, 11 हम लोगों ने कंप्लीट किया, 12वां पॉइंट हम लोग देख रहे हैं भाई। कुछ ऐसे नेम हैं जो दिखने में तो प्लूरल होंगे लेकिन असल में वो सिंगुलर होंगे। यहां तक पहले तक मैंने इस तरीके से कुछ नहीं बोला। पहले मैंने बोला केवल प्लूरल है, दिखने में भी और इस्तेमाल करने में भी प्लूरल है। लेकिन अभी आप लोगों से बोल रहा हूं ये कुछ ऐसे नाम हैं जैसे दिखने में तो आपको लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन असल में वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर वर्ड ही होते हैं। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर के तरीके से ही वो
प्रयोग किए जाते हैं भाई। नेक्स्ट ये सबसे पहले देख लेते हैं नेम ऑफ डिजीज। नेम ऑफ डिजीज में होता है भैया मम्प्स है। मम्प्स जो है, जो गर्ल्स हुआ बीमारी होती है, वो भैया वो बीमारी एक है, वो सिंगुलर में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि भैया ये वर्ड तो प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल वर्ड नहीं है, ये वर्ड असल में सिंगुलर है, दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये प्लूरल है। इसी तरीके से मीजल्स है, इसी तरीके से रिकेट्स, ये बीमारियों के नाम हैं जो दिखने में ऐसा लग रहा है प्लूरल है, लेकिन असल में प्लूरल नहीं है, ये असल में सिंगुलर है। डायबिटीज़ है, रेबीज़ है, एड्स है, और भी कई सारी बीमारियों के नाम हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ हम लोगों ने देखा पॉइंट नंबर 12 तक आप लोगों ने क्लियर किया, और पॉइंट नंबर 12 का ए अगर मैं इसे कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। बी पोर्शन, आई मीन 12वें का जो बी पोर्शन है वो देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो इसी तरीके से देखते जाइएगा, हम आपको बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर कराते रहेंगे और आप बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाते जाइएगा। मैं कई बार आप लोगों से बोल चुका हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना धीरे धीरे चीज़ें सीखी जाएंगी उतना मजबूती से हम लोग चीज़ों को सीख पाएंगे, क्योंकि एक दिन में बहुत सारी चीज़ें गेन कर लेना इसका मतलब है भैया तीसरे दिन वो चीज़ें दिमाग से निकल जाना। इसकी वजह से जितना धीरे धीरे आप लोग ले करके चलेंगे उतना धीरे धीरे ही आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें आराम से सेट होती जाएंगी। इसलिए दोस्तों देखते रहिएगा लगातार। अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा भाई, चैनल को तो कीजिएगा सब्सक्राइब। अगली वीडियो जब भी आएगी तो आपको तुरंत नोटिफाई किया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा। चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।